पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्याह्न भोजन में निकल रहे कंकड़ पत्थर, छात्रों ने भोजन करने से किया इंकार, मेन्यू पर आधारित नहीं दिया जा रहा भोजन। जय हिंद टॉकीज मिडिल स्कूल का मामला। नक्सल गतिविधियों को परखने बालाघाट पहुंचे आंतरिक सुरक्षा सलाहकार सदस्य के विजय कुमार। बड़गांव कोबरा बटालियन में हुई अहम बैठक। हर्षोल्लास से मनाया गया महालक्ष्मी का पर्व। धार्मिक अनुष्ठान के साथ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर अर्जित किया गया पुण्य लाभ। बेघर का घर बना रैन बसेरा, गुमशुदा पति और रोजगार तलाश कर रही महिला की नगर पालिका करेगी मदद। और लालबर्रा के जिला परियोजना अधिकारी को पद से पृथक करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। और अब समाचार विस्तार से। छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के अहम मकसद के साथ शासन ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों की उदासीनता के चलते छात्र छात्राओं को बेहतर भोजन नहीं मिल पा रहा है। नगर के जय हिंद टॉकीज के सामने स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में छात्र छात्राओं को किस तरह का मध्याह्न भोजन परोसा जाता है, आइए आपको दिखाते हैं इस स्कूल के मध्याह्न भोजन की असली हकीकत। इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्याह्न भोजन के नाम पर मासूमों के स्वास्थ्य से किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं छात्र, सुनिए उन्हीं की जुबानी। इधर आओ। कंकर हो गया था जी, करके खा के नहीं। कंकर खा कब दिखा कंकर आपको? अब भी दिखा है। अब भी? उसके बाद भी आपने खाए खाना? नहीं, फेंक दिया। फेंक दिए? तो ऐसे रोज कंकर रहता है क्या? क्यों बेटा, क्या दिखा? सर जी हमको सब अच्छा लगा, सब्जी पतली थी और दाल भी पतली थी। हाँ, तो क्या होना चाहिए? पतली अच्छी बनना चाहिए कि थोड़ी गाढ़ी। सर जी आज तो जी थोड़ा अच्छे चावल बना चाहिए, नहीं तो जी रोज तो जिससे भी जी अच्छा नहीं बनता, इससे भी खराब मिलता है रोज जी। जी अभी तो आज ही अच्छा चावल मिला जी, नहीं तो जी खाती नहीं होता जी रोज का चावल। चावल अच्छा नहीं मिलता जी यहाँ का, तभी आपने नहीं खाया चावल ना? जी नहीं, आज का तो पर भी अच्छा बना था, लेकिन जी कम करा के तो जी जो सस्ता चीज रहती है ना जी बनाते हैं जी, महंगा नहीं मिलता ना, जो जी सस्ता मिलता अच्छा मिलता है, तो जो उसी को जो डेली बनाएंगे। अच्छा, कितने बजे देते हैं खाना? जैसे आज भट्टा मिला तो जी 3-4 दिन जी भट्टा बनेगा। अच्छा, मेनू के हिसाब से नहीं मिलता जी? नहीं। मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी उठाने वाली रसोइया ने बताया कि उनके द्वारा बेहतर भोजन परोसने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को भोजन बनाएगा बच्चों को? हाँ, बच्चों की। किस प्रकार का भोजन है और क्या है आज बनने का? आज का मेनू में है चना आलू की सब्जी और दाल। कहाँ है सर पतली दाल? मेनू के हिसाब से क्यों नहीं देते आप? ये तो आज तो बनी नहीं है, टमाटर की सब्जी बनाई। टमाटर के बच्चों के हिसाब से भी होता ना सर? बच्चों के हिसाब से तो बच्चों के हिसाब से जो मेनू। वहीं स्कूल की सहायक अध्यापिका ममता कर्ण ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। उन लोग बल्कि 2-4 बच्चे अपने सब्जी, हम लोग बोलते हैं कि भटा नहीं खाना या नहीं खाना, कई प्रकार की सब्जी नहीं खाते हैं, तो उन लोग हमने बोले कि कम से कम चावल जो है यहाँ की खाओ, सब्जी भले ला लिया करो, ऐसा कभी बोल देते हैं हम लोग। उन बच्चों का ये भी कहना है मैडम कि यहाँ की सब्जी अच्छी नहीं बनती, अच्छी नहीं लगती, इस कारण से हम लोग सब्जी लाते हैं। हाँ, किसी दिन अच्छा नहीं भी बनता है, किसी दिन मेनू के हिसाब से बनता है तो अच्छा बनता है, ऐसा भी है कि सब्जी और दाल है। ऐसा बताया? काबुली नहीं, चना की सब्जी और दाल है, ऐसा बता। वहीं अनौपचारिक चर्चा के दौरान एमडीएम प्रभारी श्री कौल ने इस मामले में कार्यवाही की बात कही है। नक्सल गतिविधियों को परखने के उद्देश्य से बुधवार को आंतरिक सुरक्षा सलाहकार सदस्य के विजय कुमार का बालाघाट आगमन हुआ। सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली से भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से वे नगर मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। बोलो।
जहां से वे किरनापुर बड़गांव स्थित कोबरा बटालियन के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 4 जिलों के एसपी और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी सहित नक्सल सेल के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पिछले 3 माह के नक्सल गतिविधियों पर चर्चा कर अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक के बाद आंतरिक सुरक्षा सलाहकार सदस्य श्री कुमार दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर से वे रायपुर के लिए रवाना हुए। इस संबंध में एडीजी जी जनार्दन ने बताया कि अधिकारी श्री कुमार का बालाघाट पहुंचने का मुख्य उद्देश्य नक्सल गतिविधियों को लेकर चर्चा करना था। है ना, यहाँ पर जो है कि गोंदिया, राजनांदगांव और गढ़चिरौली, कबीरधाम के एसपी साहब हुए थे। उसमें नक्सली गतिविधियों के बारे में चर्चा हुआ था। क्या बिंदु थे उसमें नक्सली एक्टिविटीज़ का पिछले 3 महीने में क्या जो है कि कार्रवाई हुआ। गर्मी में हमने बोला था बालाघाट में ऐसा जो है कि पेट्रोलिंग वगैरह चल रहा है, एरिया डोमिनेशन वगैरह। बाकी एसपी जो आपको मालूम ही है, राजनांदगांव में कुछ एनकाउंटर्स वगैरह हुए थे, उन लोगों को चर्चा किए थे। और बाकी इतना चर्चा हुआ था, इसके बाद जो है कि जस्ट कभी आएंगे बोले। सर कितने जिले के 4 एसपी साहब है ना, कबीरधाम, राजनांदगांव, गढ़चिरौली, गोंदिया हमारा अलावा। सर बॉर्डर सीलिंग को लेकर भी कुछ ऐसे टॉपिक आया था? बॉर्डर सीलिंग नहीं, उसको कोऑर्डिनेशन होता है, हमारा समन्वय होता है सभी जिलों का। समन्वय के बारे में चर्चा होता है, कैसे उसको समन्वय करे यदि कहीं घटना होता है तो, है ना। स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए बुधवार को जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में महालक्ष्मी पर्व मनाया गया, जिसमें मिट्टी के बने हाथी पर महालक्ष्मी जी को विराजित कर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। साथ ही भक्तों ने घर में हमेशा राजलक्ष्मी का वास रहने और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना की। इसी तरह सिंधु समाज महिलाओं के द्वारा महालक्ष्मी पर्व विधि विधान के साथ मनाया गया। सिंधु भवन में इस पर्व में सिंधी समाज द्वारा धन की देवी महालक्ष्मी जी को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया गया और उसी भोग को प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। जय जय महालक्ष्मी माता जग जननी सिंधु सुजाता। जय जय महालक्ष्मी माता जग जननी सिंधु सुजाता। दैन्य दरिद्र निवारिणी जय देवी भक्तों की प्रियकारिणी। सुर नर मुनि विनती करते मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता जग जननी सिंधु सुजाता। भक्तों की प्रियकारिणी। आज हमारा महालक्ष्मी का पर्व है। यह सिंधी समाज द्वारा श्राद्ध के 8वें दिवस पे मनाया जाता है। कैसी पूजा होती है, कैसी विधि रहती है? इस दिन हम अपने घर के सभी सदस्यों को सगड़ा पहनाकर और फिर उन्हें 8वें दिन पे हम मीठी पुड़ी में बांधकर और हम ब्राह्मण के इधर जाकर पूजा करते हैं। क्या क्या रहता है पूजा में, क्या क्या उपयोग किया जाता है इसमें पूजा में?
पूजा में क्या क्या उपयोग किया जाता है? पूजा में तरह तरह के मीठे पकवान बनाए जाते हैं, फिर उन्हें ब्राह्मण के यहाँ अर्पण करके फिर हम सब मिल बांट कर उन्हें प्रसाद के जिससे कि पति और पत्नी या भाई और बहन जोड़े के रूप में उसे बांध कर रखते हैं, या उसे आवश्यक है कि हम अपने शरीर से या कलाई से ज़रूर छुआएं। उसके बाद हम लोग जब पूजा करते हैं तो उस पूजा में उन धागों को बांध कर पकवानों में और उससे हम लोग विसर्जन करते हैं नदी में, ताकि मछलियों को और जो अंदर जीव जंतु पलते हैं उन्हें वो खाने को मिले। कब से चली आ रही है परंपरा? ये शायद जब से हम सिंधी हैं तब से ये चली आ रही है। हमने जब से मतलब होश संभाला है, ये सारे सिंधी शुरू से ही मानते हैं, सिंध से ही चली आ रही है। और क्या मान्यता है इसकी मान्यता ये है कि सब खुश रहें, घर व्यवहार सुख समृद्धि बनी रहे। और जैसे देखा गया है कि हाथी पे सवार हाँ, ये अर्जुन गांधारी की कहानी है कि गांधारी ने पूजा किया था, उसने कुंती को नहीं बुलाया था, है ना, कुंती को नहीं बुलाया था, इसलिए अर्जुन ने इंद्र को चिट्ठी लिख के और बोला था कि हमको इंद्र से ऐरावत हाथी चाहिए, तो उनने स्वर्ण की सीढ़ी बना के और उनने भेजा था। तो कुंती के यहाँ आया था, नहीं कुंती ये बोलूं क्या? हाँ, मतलब आपसी बेमनस्य, हाँ, गांधारी और कुंती की थोड़ा मन मुटाव के कारण ये इंद्र से बुलाया गया और गांधारी ने इसको 100 लड़के थे उनके, तो उनने मिट्टी का बनाया था, कुंती को नहीं बुलाया था उनने, इसलिए इंद्र से बुला के इनकी पूजा की गई और इसलिए पूजा की जाती है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैहर के गढ़ी में निवास करने वाली शांति बाई अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। पति और काम की तलाश में बालाघाट पहुंची इस बेघर महिला ने रैन बसेरा को ही अपना घर बना लिया है, जिसमें नगर पालिका उपाध्यक्ष वीणा कनौजिया और वार्ड पार्षद यासिन खान को अपनी आप बीती सुनाकर मदद की गुहार लगाई है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गढ़ी निवासी महिला शांति धुर्वे ने बताया कि उसका पति कमाने के लिए घर से निकला था, जो आज तक लौट कर नहीं आया। क्या नाम है दीदी आपका? शांति बाई। शांति बाई जी, कहाँ से आए आप? गढ़ी से। गढ़ी से? हाँ। आपके हस्बैंड? नहीं मालूम कहाँ से। क्या नाम है उनका? शेखू जी? शेखू। शेखू, पूरा नाम बताइए ना। शेखू धुर्वे। शेखू धुर्वे। तो आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हम लोग काम ढूंढने के लिए आए हैं कि हमारे वहाँ काम नहीं, जंगल है, तो जंगल में लकड़ी उकड़ी ला के बेचते उसके रहे, तो अब कान्हा हो गया है जंगल, तब मना कर दिए हैं, तो तब से भूखे रहोगे कहीं कि हम इतनी सब तरह बात इधर काम मिलता है कि बताओ, तो हम सोचे इधर जाएंगे, काम मिल जाएगा तो काम करेंगे, घर किराया दे के रह जाएंगे ऐसे करके। तो आप लोग का कोई है नहीं क्या परिवार में? है भैया, सब अपना अपना देखते, कौन देखेगा हमको? आपके सास ससुर? ससुर बस है, अपंग है ससुर। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। तो अभी यहाँ कब से रह रहे हैं आप रैन बसेरा में? वो 15 दिन ऐसा हो गया है। 15 दिन हो गए। और आपका पति कब से छोड़ के चला गया आपको? ये छोटा रहा। कब? हाँ, तब से गया। कितने साल हो गए? कितने? 2-3 महीना का रहा जब तक आए। वहीं इस मामले पर की गई चर्चा के दौरान वार्ड पार्षद यासिन खान ने महिला की हर संभव मदद किए जाने का पक्का भरोसा दिलाया है। आश्रम इसमें बच्चों की व्यवस्था हो जाती, फिर स्कूल भी कॉन्टेक्ट कर लेता पढ़ाई वढ़ाई के लिए, और जो बच्चों को पढ़ाना पड़ जाएगी। और घर पर भी कोई नहीं, यहाँ कैसी देते हैं? अच्छा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सरकारी है ना, ये आपको आपके बच्चों को एडमिशन कराना है। आंगनवाड़ी में तो अभी करा, ये इनका नहीं होगा, इनका होगा। आंगनवाड़ी इनका हो गया, इनका अपन कोशिश कर रहे हैं कि विदिन भी इनका जो है अपन कहीं ना कहीं प्रयास करके एडमिशन करवाएं। ये अपना जो वो चलते हैं आश्रम जैसे, खुला है ना, तो उसमें देखना इनको कोशिश करते हैं। सर, कब से आई है महिला और क्या बताइए? महिला शांति बाई धुर्वे ने नाम बताया अपना। इनको निर्भया वालों ने लाके रैन बसेरे में छोड़े 24 अगस्त को। तब से ये रैन बसेरे में ही रह रही है महिला। रैन बसेरे के ऊपर अभी निर्माण काम चल रहा है, वहाँ ठेकेदार के पास में काम कर रही है। तो अभी रहने की व्यवस्था तो इनकी हमने रैन बसेरे में कर दी है। निरंतर सब लोग देख रहे हैं, हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं
और इनके खाने की एक प्रॉब्लम थी, पर अभी क्या है, जिस ठेकेदार के पास में काम कर रहे हैं वो ठेकेदार इनको कुछ रोज़ी देता है, जिससे अभी इनकी खाने की व्यवस्था हो गई है। अगर इनको खाने की भी परेशानी जाती है तो हमारी दीनदयाल वाली रसोई चल रही है, वहाँ पे हमने बोल दिया हमारे सत्यकाम मिश्रा जी ने, इनको मुफ्त में खाना हम दे देंगे इनके बच्चों और इनको। और इनके पास कुछ भी कागज़ नहीं है, इनके वोटर ID, आधार कार्ड। मैंने इनसे पूछा आपके पति कहाँ हैं, तो इन्होंने बताया कि इनके पति ने इनको छोड़कर चले गए हैं। तो अभी हमने इनको कागज़ लाने बोले हैं। ये जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो हम इनका देखेंगे यहाँ पे क्या हो सकती है व्यवस्था, क्योंकि बिना कागज़ के तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। इंदौर में 14 से 19 सितंबर तक आयोजित शालेय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गुरुवार को 15 कराटे खिलाड़ियों का एक दल इंदौर के लिए रवाना हुआ। इस दल में केवल उन खिलाड़ियों का चयन किया गया है जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुई संभागीय स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। जिला कराटे संघ के अध्यक्ष तपेश असाटी ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका चयन नेशनल प्रतियोगिता में किए जाने की उम्मीद जताई है। अभी बालाघाट जिले में संभागीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा जो कार्यक्रम हुआ था उसमें टोटल 70 बच्चों का संभाग से चयन हुआ है। ये पूरे संभाग का चयन है, इसमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा सभी के। उसमें बालाघाट के 15 बच्चों का चयन यहाँ से स्टेट की प्रतियोगिता में हुआ, जो आज बालाघाट से इंदौर की ओर रवाना हो रहा है। ये वहाँ पे 15 तारीख से होने वाले आयोजन में इंदौर में स्टेट प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कितने दिवसीय आयोजन है? ये तीन दिवसीय आयोजन है। इसमें 14, 17 और 19 वर्ष के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या उम्मीद जताई जा रही है बच्चों को लेकर के? बालाघाट की तो उम्मीदें हमेशा ऊंची रही हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे जो 15 बच्चे बालाघाट जिले से यहाँ से जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और अधिकतम बच्चे नेशनल। परियोजना अधिकारी को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर संपूर्ण लालबर्रा ब्लॉक महिला बाल विकास की समस्त कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। महिला कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन को समाप्त करने वारासिवनी SDM व महिला बाल अधिकारी धरना स्थल पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। हड़ताल पर बैठी सभी कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक परियोजना अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही कर उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगी। किसी के घर का लोकेशन मांग रहे हैं, क्या बात हुई मैडम? ये आइए आप। अरे उसका प्रूफ तो वहीं मिल गया ना भाई। हाँ? जो एक साथ में है मामला खत्म। फिर उस बैठक को कैंसिल किया उन्होंने और 6 तारीख को रखा। और 6 तारीख को ये घटना हुई और 8 तारीख को जैसे मंत्री जी का प्रोग्राम था उसके दूसरे दिन इनकी बैठक रखा, तो इनको भेड़ बकरी 8 तारीख को फिर रखा। हाँ, यानी उसने बिल्कुल रोज से ही पूरा काम कर रहा था। किन मांगों को लेकर क्या धरना प्रदर्शन किए? सर क्या हुआ, हमारे यहाँ जो परियोजना अधिकारी आए हैं निर्मल सिंह ठाकुर, वो अभद्र व्यवहार करते हैं। हम लोगों की मीटिंग ली है, उनने सबसे पहले ये कहा गया, उनको परिचय तो उनने दिया नहीं हमको। उनने ये बोले 25 से 30 वर्ष की कार्यकर्ता, यंग कार्यकर्ता लालबर्रा परियोजना में है, इसलिए मैं लालबर्रा परियोजना का नाम सुन के यहाँ आया हूँ। बोले 50,000 रुपये खर्चा कर, ठीक है। और बोले कि जैसे मेरे को तुम्हारे 5,000 रुपये में से नहीं चाहिए, लेकिन वक्त पड़ेगा तो मैं ले लूँगा।
पहली मीटिंग में? हाँ बिल्कुल बिना परिचय के उनने ये सब कुछ बोला। और हाँ, और भेड़ बकरियों की तरह हो रही हो, मतलब तुम में कोई वो नहीं है, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, इस प्रकार के बोला गया। जो कार्यकर्ता लेट आई उनको एक एक करके मंच में बुलाया गया। और मतलब हम बोले उनने कि मोबाइल पे जैसे फ़ोन करते हैं हम, तो आप कहीं भी रहो हमारा फ़ोन अटेंड करने को होना, अगर रात में भी हम फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन अटेंड करने को होना, नहीं तो आप पे कार्रवाई। मैडम क्या चर्चा की गई आज यहाँ पे? आप सभी को अवगत है कि यहाँ पे लालपरा परियोजना में परियोजना अधिकारी के व्यवहार से नाराज़ होकर इन लोगों ने यहाँ पे हड़ताल की है। मैं आज उनसे बातचीत करने आई थी कि जो भी ज्ञापन उन्होंने दिए हैं और आज वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में, और मेरा ये कहना था कि वो हड़ताल को जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि हमने इस बारे में उनकी जाँच चालू कर दी है और जाँच हो जाए तो उसके बाद उनको हटा भी सकते। अभी क्या कह रहे हैं लोग? इनका तो यही कहना है कि पहले उन्हें हटाया जाए तब हम काम पे वापस होंगे। मेरा ये कहना था कि काम चालू कर दें और हम लोग बीच में विधिवत जो शासकीय जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। जांच भी बैठा दी गई है और उनकी जांच भी हो रही है। तो अभी आगे अब जैसे मान लो यदि नहीं ख़त्म होती है इनकी हड़ताल तो क्या कदम उठाया जाएगा? हमारा तो यही कोशिश है और बातचीत कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि क्या लग रहा है सर आपको, कब ली थी उन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह? ये साहब का जो ट्रांसफ़र तैयारी शुरू हुआ जी, वो 1 तारीख 2 बजे उन्हें पदभार ग्रहण किया और 2 तारीख के बाद में 4 तारीख को बैठक रखी गई। पर्यवेक्षक कमांडर लोग उपस्थित थे। उनकी बैठक में उनके मोबाइल नंबर लिए गए, व्हाट्सएप में निर्देश दिए गए। तो उन्हें ये कहा गया कि आप जब भी मैं मोबाइल करूं तो आप जी लिखेंगे, मैं नो सुनने का आदि नहीं हूँ। आप थे मीटिंग में? हाँ मैं था। खैर जानकारी उनने लिया, जानकारी लेते लेते उन्हें क्या हुआ, आक्रोशित हुई। आक्रोशित होने के बाद में सुपरवाइजर को कहा कि आप तत्काल मेरे रूम से भाग जाओ। तब ये लोग कुछ पर्यवेक्षक मैडम रोने लगी अपने कक्ष में जाके। जैसे तैसे हमने उनको समझाया, फिर उन्होंने 6 तारीख को पुनः रख दिया मीटिंग। नगर के बूढ़ी स्थित समता भवन में वर्षावास के दौरान पूज्य भंते आनंद ज्योति द्वारा धम्म देशना दी जा रही है। इसके अलावा यहां अन्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं उपस्थित रहकर धम्म देशना का श्रवण कर रहे हैं। किसी विषय का वह भी दुख है, कोई प्रिय चीज प्राप्त नहीं हुआ, मनोकामना मेरी पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, वह भी दुख है। फिर कहते हैं कि अप्रिय के संजोग हो गया तो वह भी दुख है, यानी जागरण है, यानी 5 स्कंद एक दुख का कारण कहा गया है। यहाँ पर आया है कि कैसे दुख का कारण है 5वां स्कंद रूप। नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी स्थित श्री द्वारका माई साई मंदिर में बुधवार से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके शुभारंभ पर कलश यात्रा, पूजन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके पश्चात कथा व्यास आचार्य श्रीमती अंजलि मिश्रा दीदी द्वारा श्रीमद् भागवत के प्रसंग का सुंदर वर्णन किया गया। कहते हैं कि ये अमृत जो देवता लेकर आए हैं, इस अमृत को पीने से तुमको शारीरिक अमृत तो प्राप्त होगा, इससे तुमको स्वर्ग लोक मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंत में तुम्हारा जन्म वापस इसी मृत्यु लोक में होगा और पाप और पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग में और नरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो भागवत कथा रूपी अमृत है, इसको यदि तुम पी लेते हो तो अमर हो जाओगे, फिर तुमको कभी 84 लाख दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा। अमृत तो प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। जो इस कथा को श्रवण करता है, उसका जो व्यक्ति दर्शन करता है, उसकी भी पाप नाश हो जाते हैं।
सहकारी केंद्रीय बैंक में 14 सितंबर को वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन शिरकत करेंगे। इस संबंध में बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि यह 106वीं वार्षिक आम सभा है। वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बैंक से संबंधित सारी जानकारियां रखी जाएंगी। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समिति और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं शाम 7:30 बजे से बैंक परिसर ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। सर, कल आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे और मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? कल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्यालय में बैंक की 106वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बैंक के समस्त प्रतिनिधि हैं पूरे जिले भर के, वो उपस्थित रहेंगे और माननीय गौरीशंकर जी बिसेन कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन ये विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया? हाँ, सेकंड शाम के मतलब संध्या के समय में बैंक की ओर से एक तो उत्कृष्ट जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कर्मचारी लोग अपने अपने कर्तव्य के निर्वहन करते हुए जो उत्कृष्ट उन्होंने उपलब्धियां अर्जित की, उनको पुरस्कृत किया जाना है। और साथ ही बैंक यूनियन की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। ये क्या साल में एक बार होती है सर? हाँ, वार्षिक आम सभा है वो वर्ष में एक बार होती है। और इस आम सभा में प्रमुख रूप से जो गत वर्ष में जो अर्जित लाभ है या हानि है और अंकेक्षित लेखा विवरण है, वित्तीय पत्रक हैं और वर्ष भर का बजट जो एक हमारा प्रस्तावित है, तो उन सबका आम सभा के माध्यम से अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त करके उसको क्रियान्वित किया जाना होता है। विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में बुधवार को टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट स्कूल और कमला नेहरू कन्याशाला के 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया। निबंध का विषय मानवाधिकार के क्रियान्वयन रखा गया था। आपका परिचय मैम? मैं स्वाति श्रीवास्तव, तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी। उनमें क्या है, कौन सी परीक्षा क्या परीक्षा बच्चों किस विषय पर? आज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी के अध्यक्ष श्रीमान प्रशांत कुमार निगम की अध्यक्षता में और उनके निर्देशानुसार आज कमला नेहरू और टिहलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दोनों के छात्रों को शामिल किया गया, छात्र छात्राओं को, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को। और इसमें कुल चयनित 16 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, जिनकी लेखन शैली काफ़ी अच्छी है। और इसका विषय है मानव अधिकार और उसके क्रियान्वयन में नागरिकों की भूमिका। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इनका रिजल्ट भी आएगा कुछ फर्स्ट सेकंड? हाँ, इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चयनित छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया जाएगा, जो भी आगामी तिथि जिला न्यायाधीश महोदय और अध्यक्ष महोदय की द्वारा निर्धारित की जाती है, उस तिथि पर इनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस तरह के और परीक्षा भविष्य में और आयोजन और भी आयोजन किया जाता है। आने वाले 9 नवंबर को विधि दिवस के उपलक्ष्य में भी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। नगर परिषद लांजी के CMO शिवलाल झारिया को पेटी कॉन्ट्रैक्टर अमित आसटकर के द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त जबलपुर की टीम द्वारा ट्रैप कराने के विरोध में बुधवार को नगर परिषद लांजी में दिन भर कामकाज ठप रहा और परिषद से जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप कार्य नहीं किया। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष मीरा समृते और उपाध्यक्ष नंद किशोर के नेतृत्व में रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
नहीं चलेगी, ठेकेदारी की तानाशाही नहीं चलेगी। सीमा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सीमा जिंदाबाद। आज परिषद द्वारा रैली निकाली गई, किसने रैली निकाली गई और क्यों, आपने किस हेतु ज्ञापन सौंपा है? आज परिषद द्वारा जो रैली निकाली गई है वो सीएम जो शिवलाल झारिया है उनको झूठे आरोप में फंसाया गया है, जबकि इसके बिल पर साइन हो गई थी, चेक बैंक में डाल दिया गया था। इसके बाद में ये स्टेट उठाया है इसने। और अमित आसटकर ठेकेदार नहीं, राजेंद्र वंशपाल ठेकेदार है, तो ये कदम अमित आसटकर उठा नहीं सकते। ये झूठा आरोप है, झूठा फंसाया गया। हाँ, झूठा फंसाया गया है। उसके जो बिलों थे वो पूरे बिलों में साइन होकर, पूरे बिलों में साइन होकर के एक दिन पहले ही बैंक में मैंने खुद चेक डलवा दिए। हाँ, उसके बाद में इसने कदम उठाया। मतलब ठेकेदार ने जो राजेंद्र वंशपाल है उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है अमित आसटकर अपने आप को, हाँ। उसने पूरा पैसा लेने के बाद में ये कदम उठाया और झूठे आरोप में फंसाया है। बिल हाँ चले गए, चेक चला गया बैंक में, अब लिया नहीं लिया वो तो नहीं बता सकती, पर चेक तो एक दिन पहले ही बैंक में चला गया। वैसे नगर परिषद ई पेमेंट के माध्यम से पेमेंट डालती है तो पेमेंट तो उसके खाते में चला गया, उसके खाते में तुरंत चला गया होगा। हाँ। पूरा खाते में पैसे आने के बाद उसने गलत कदम उठाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई को बड़ी जीत मिलने पर कांग्रेस आईटी सेल और जिला एनएसयूआई द्वारा पीजी कॉलेज में जश्न मनाया गया। बुधवार को मनाए गए इस जश्न के दौरान कांग्रेस आईटी सेल और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कॉलेज के सामने जमकर आतिशबाजी की, साथ ही विद्यार्थियों ने मिठाई का वितरण कर जश्न मनाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में लगी है। तकरीबन 4 साल बाद एनएसयूआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज वहां एनएसयूआई के तरफ से नॉमिनेट किए गए। रॉकी टुसीद और निखिल उपाध्याय अब कमान संभालेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इससे साफ जाहिर होता है कि लगातार चुनावों में हम देख रहे हैं कि एनएसयूआई का प्रदर्शन लगातार निखरता जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा, आज से हम अगर याद करें 2014 के लोकसभा चुनाव, तो जहां माना गया था कि 18 साल के बाद के जो नए वोटर्स हैं उनका रुख किस तरफ था, और आज देखने के बाद समझ में आता है। लगभग रामपायली के ग्राम आमगांव में 25 वर्षीय युवक की विद्युत करंट से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राजेश पौरगड़े राधा कृष्ण मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने टेंट लगा रहा था, तभी वह विद्युत तार की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण महिला समिति द्वारा बुधवार को वारासिवनी वार्ड नंबर 1 में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। धूमधाम से मनाए गए इस जन्मोत्सव में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को चरितार्थ करने के लिए एक श्याम सुंदर बालक को श्री कृष्ण बनाकर टोकरी में बिठाया गया, जिन्हें बाबा वासुदेव रूपी नागरिक ने टोकरी सर में रख पूरे पंडाल का भ्रमण कराया। साथ ही मां यशोदा के घर जाने का चित्रण प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत की महाआरती कर श्री कृष्ण जन्मखंड संपन्न कराया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्याह्न भोजन में निकल रहे कंकड़ पत्थर, छात्रों ने भोजन करने से किया इंकार, मेन्यू पर आधारित नहीं दिया जा रहा भोजन। जय हिंद टॉकीज मिडिल स्कूल का मामला। नक्सल गतिविधियों को परखने बालाघाट पहुंचे आंतरिक सुरक्षा सलाहकार सदस्य के विजय कुमार, बड़गांव कोबरा बटालियन में हुई अहम बैठक। हर्षोल्लास से मनाया गया महालक्ष्मी का पर्व, धार्मिक अनुष्ठान के साथ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर अर्जित किया गया पुण्य लाभ।
बेघर का घर बना रैन बसेरा, गुमशुदा पति और रोजगार तलाश कर रही महिला की नगर पालिका करेगी मदद। और लालबर्रा के जिला परियोजना अधिकारी को पद से पृथक करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। और अब आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर balaghatexpress.in भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।